हेलो चिल्ड्रेन, आज हम आपको एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। तो पहले हम लोग देखें इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब है जैसे कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट, एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R। इसको यदि हम कोई सोर्स से जोड़ देते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं, मान लेते हैं इसमें करंट फ्लो हो रहा है, बैटरी है, इसका ईएमएफ है V, एमीटर से जोड़ दिए हैं, करंट फ्लो हो रहा है I, रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टर है AB जिसका रेजिस्टेंस है R। तो कहता है इसमें करंट फ्लो हो रहा है I। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब हुआ कि जब इस रेजिस्टर से, इस कंडक्टर से होकर के करंट फ्लो होगा, तो जब करंट फ्लो होगा या कह सकते हैं कि चार्ज फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होगा, तो ये सर्किट कंप्लीट करने में, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करने में जो वर्क डन होता है, वही वर्क डन इसका एनर्जी कहलाता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब हो गया वर्क डन। वर्क डन to complete one cycle by current या चार्ज। करंट के द्वारा, चार्ज के द्वारा एक साइकिल मतलब एक सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट करने में जो वर्क डन होता है, वही वर्क डन को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। अब क्या होगा इसका वैल्यू? इलेक्ट्रिकल एनर्जी वर्क डन के बराबर होता है। अब वर्क डन का क्या होगा? आप जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन बाई चार्ज, या वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा V इंटू क्यू। W V, चूंकि आप जानते हैं करंट इक्वल टू होता है चार्ज बाई टाइम, तो Q इक्वल टू हो गया IT। मतलब कह सकते हैं इसको एक सर्किट कंप्लीट होने में कितना समय लगा? T। एक कंप्लीट सर्किट होने में कितना समय लगा? T। मतलब एक साइकिल पूरा करने में कितना वर्क डन हुआ? VIT। तो कहता है यही VIT इस रजिस्टर में, इस कंडक्टर में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड in रजिस्टर, या कह सकते हैं डिवाइस, एज एनर्जी which is called इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया VIT। या फिर जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है? IR, I इंटू T। चूंकि V इक्वल टू होता है IR, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया I² RT।
दोनों ही फार्मूला हो गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला हो गया, VIT भी हो गया, या I²RT भी हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला। एक और कह सकते हैं, एक और क्या कह सकते हैं, सिंस V = IR, या I = कह सकते हैं V/R, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये भी फॉर्मूला हो गया। V को भी रहने दें, I हो गया V/R × T, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक ये भी फॉर्मूला हो गया, V²/R × T। सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। ये तो हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। अब हम लोग जरा देखें इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल पावर मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क, इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो जाएगा, जानते हैं, पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन बाय टाइम या एनर्जी बाय टाइम, या एनर्जी बाय टाइम। द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड electrical power. The rate of doing work by source of energy या by source is called electrical power. तो कह सकते हैं P एक फार्मूला हो गया, VIT/T, तो पावर का फॉर्मूला हो गया, टाइम टाइम कट गया, V × I, या ये भी आप लिख सकते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला होता है I²RT / T, तो पावर का फॉर्मूला हो गया I²R, या ये भी आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला हो गया V² बाई R × T बाई टाइम कर दीजिए, तो P = हो जाएगा V² बाई R। ये सब हो गया इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर। अब जरा हम लोग देखें इसका यूनिट क्या होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट क्या होगा। देखिए, चाहे कोई वर्क हो, कोई एनर्जी हो, एक इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, या जो भी हो, एसआई जो होगा, एसआई में होगा वह जूल ही होगा। यूनिट ऑफ, पहले देखिए इलेक्ट्रिकल पावर का क्या यूनिट होगा। इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट P = होता है वर्क बाय टाइम, तो वर्क का हो गया जूल, टाइम का हो गया सेकेंड,
इसको हम लोग जूल पर सेकेंड कहेंगे या इसी को कहते हैं वाट कहते हैं। लेकिन कहता है कि इलेक्ट्रिकल पावर का जो एसआई, यह जो एसआई यूनिट है वाट है, यह बहुत ही छोटा यूनिट है, बहुत छोटा यूनिट है। तो कुछ प्रैक्टिकल यूनिट हम लोग यूज करते हैं। सम प्रैक्टिकल यूनिट क्या है? एक यूज करते हैं हम लोग किलोवाट। किलोवाट का मतलब हो गया 10⁻³ वाट। एक हम लोग यूज करते हैं मेगावाट। मेगावाट 10⁻⁶ वाट। एक और पावर का यूनिट होता है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर ये क्या होता है? 746 वाट होता है। तो हॉर्स पावर, मेगावाट, किलोवाट, ये क्या हो गया? ये सब प्रैक्टिकल यूनिट है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट हो गया। अब जरा हम लोग देखें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या यूनिट होगा। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा? एसआई में तो वही होगा जो सब एनर्जी का होता है, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी होगा, जूल। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजरमेंट करने के लिए एक बहुत ही स्पेशल यूनिट बनाया गया है। सम प्रैक्टिकल यूनिट। जैसे एनर्जी का फॉर्मूला हो गया VIT। तो V मतलब पोटेंशियल, वोल्ट, एम्पियर, सेकेंड। वोल्ट, एम्पियर, सेकेंड। वोल्ट एम्पियर को वाट भी कहा जाता है। वाट सेकेंड ये सब है, एसआई में है, तो इसी को हम लोग जूल बोलते हैं। वाट सेकेंड, या इसको 1 जूल इक्वल टू 1 वाट सेकेंड भी कहेंगे। या इस तरह भी कह सकते हैं, पावर इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, या एनर्जी इक्वल टू हो गया पावर इनटू टाइम। सो यूनिट हो गया
पावर का हो गया वाट और टाइम का हो गया सेकेंड। वाट सेकेंड को हम लोग जूल कहेंगे। यहां भी एक बार देख लें, एक प्रैक्टिकल यूनिट में पावर इक्वल टू हम फॉर्मूला बताए थे वी आई। तो V का मतलब पोटेंशियल का हो गया वोल्ट एम्पियर। वोल्ट एम्पियर या इसी को हम लोग बोलते हैं वाट बोलते हैं। वोल्ट एम्पियर कहेंगे पावर का। ये पावर का हो गया, ये पावर का बता रहे थे, इलेक्ट्रिकल पावर का। जैसे एसआई में तो हो गया वाट हो गया, और प्रैक्टिकल यूनिट हो गया किलोवाट हो गया, मेगावाट हो गया, हॉर्स पावर हो गया। एक और यूनिट होता है वोल्ट एम्पियर भी कह सकते हैं। वोल्ट एम्पियर कहिए चाहे वाट, वही। तो हम लोग बात कर रहे हैं इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एसआई में यूनिट हो गया जूल हो गया, जूल हो गया। प्रैक्टिकल यूनिट कह सकते हैं, हालांकि ये भी एसआई का ही है। वोल्ट एम्पियर सेकेंड कह सकते हैं, वोल्ट एम्पियर सेकेंड कह सकते हैं, चाहे इसी को हम लोग वाट सेकेंड भी कह सकते हैं। वाट सेकेंड हो गए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इसका यूनिट है, वो देखिए। इसको हम लोग कहते हैं कॉमर्शियल यूनिट। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक्चुअली ये बिजनेस पर्पस से इसका यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिजनेस पर्पस में ज्यादा यूज होता है, इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बिजनेस पर्पस के लिए एक अलग स्पेशल यूनिट बनाया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये क्या है, आप नाम सुने होंगे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। वो दरअसल क्या है, वो है बोर्ड, BOT उसको कहते हैं। इसको कहते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ये दरअसल बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट क्या है, BOT क्या है? BOT क्या है? कहता है कि कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, इसका यदि रेजिस्टेंस R है, कहता है कि कितना पावर कंज्यूम करे, 1 किलोवाट। कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कितना पावर यूज करे, 1 किलोवाट। तो कहता है कि टाइम यदि हम लोग लें तो 1 आवर में जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होता है, इसी को कहते हैं 1 BOT, या इसी को बोलते हैं 1 यूनिट बोलते हैं। फिर से देख लीजिए, कहता है कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, उसका पावर कितना है, 1 किलोवाट। 1 किलोवाट पावर का कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 आवर तक यूज किया जाए तो उससे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होता है, उसी को हम लोग कहते हैं 1 BOT या 1 यूनिट। क्या कहेंगे, if the electrical appliance having power
किलोवाट या 1000 वाट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिसका पावर क्या है 1 किलोवाट है या 1000 वाट है इज यूज्ड फॉर 1 hour, then the electrical energy consumed is called 1 BOT या इसी को कहते हैं 1 यूनिट. If the electrical appliance having power 1 kilowatt or 1000 watt is used for 1 hour, then the electrical energy consumed is called 1 BOT या 1 unit. यह एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जहां कॉमर्शियली यूज होता है, बिजनेस पर्पस यूज होता है, जहां उसका कीमत वसूला जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, चाहे वो घरेलू हो, डोमेस्टिक हो, चाहे कॉमर्शियल हो, तो वह बिजनेस पर्पस, डोमेस्टिक है वो भी बिजनेस पर्पस है, वहां भी पैसा कलेक्शन होता है, तो उसको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए एक अलग यूनिट बनाया गया है जिसको हम लोग कहते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. उसी को कहा जाता है बीओटी या उसी को कहा जाता है 1 यूनिट कहा जाता है. अब जैसा कि आप जानते हैं ये तो कॉमर्शियल यूनिट हो गया, और आप जानते हैं कि जब कभी भी कोई न्यूमेरिकल बनाना है या कोई काम करना है तो सबसे पहले उसको एसआई में कन्वर्ट करना होगा. जब एसआई में कन्वर्ट करना होगा मतलब एनर्जी का यूनिट एसआई होता है, जूल होता है, तो इसको हम लोग जूल में कन्वर्ट करेंगे. तो कैसे करेंगे? 1 बीओटी को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, पावर हो गया 1 किलोवाट, पावर इक्वल टू W/T. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहिए चाहे वर्क कहिए, पावर इंटू टाइम हो गया. तो पावर कितना है 1 किलोवाट, टाइम कितना है आवर है, तो इसको 1 किलोवाट आवर या इसी को हम लोग बोलते हैं बीओटी बोलते हैं. पावर है 1 किलोवाट, टाइम है 1 आवर, तो यहां जो एनर्जी कंज्यूम होगा उसको हम लोग कहेंगे 1 किलोवाट आवर. यही 1 किलोवाट आवर को कहा जाता है बीओटी. अब इसको हमको कन्वर्ट करना है. 1 बीओटी कहिए या 1 किलोवाट आवर कहिए, इसको हमको एसआई में कन्वर्ट करना है. 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, आवर का मतलब हो गया 60 इंटू 60 सेकेंड, मतलब 1000 इंटू 60 वाट सेकेंड. ये हो गया 36 इंटू 10 टू द पावर 5 वाट सेकेंड या 3.6 10 टू द पावर 6 वाट सेकेंड कहेंगे या इसी को जूल कहेंगे. तो 1 बीओटी का वैल्यू हो गया 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट हो गया 1 बीओटी कहेंगे या 1 किलोवाट आवर कहेंगे या 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 ये जूल के बराबर हो गया. तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में कुछ
अब जरा इसमें कुछ एक आध कुछ न्यूमेरिकल देखिए तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन है, ए बल्ब ऑफ 100 वाट इज ऑपरेटिंग फॉर 6 आवर। एक बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, इज ऑपरेटिंग फॉर 6 आवर ए डे। डेली 6 आवर बल्ब यूज होता है, मतलब जलता है। तो कह रहा है फाइंड द यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम इन 10 डेज। तो 10 दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम होगा, पहली बात कितना एनर्जी कंज्यूम होगा, कितना एनर्जी लगेगा, खर्चा होगा। ऑल्सो ऑब्टेन द कॉस्ट, obtain the cost electric consumptions at the rate of 5 rupees per unit। क्या कह रहे हैं, also obtain the cost of electric consumption। इलेक्ट्रिक कंजम्पशन का जो इलेक्ट्रिक खर्चा हुआ उसका कॉस्ट निकालिए, किस रेट से, 5 रुपीज पर यूनिट से। इसको जानने के पहले हम जरा एक फार्मूला, कुछ एक रेडीमेड फार्मूला याद रखिएगा। पहले एक फार्मूला जरूर याद रखिए। यहां कौन कौन फार्मूला हम लोग यूज करेंगे जनरली। पहला तो फार्मूला एनर्जी का फार्मूला हो गया, I² RT या VIT या V²/R इंटू टी। पावर का फॉर्मूला होगा, इलेक्ट्रिक पावर का VI या I² या V²/R। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला I² RT या VIT या V²/R इंटू टी। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला हो गया VI I² या V²/R। अब एक और हम लोग फॉर्मूला देखें। हम लोग क्या देखें, 1 BOT 3.6 इंटू 10⁻⁶। 1 BOT को ही 1 किलोवाट आवर कहते हैं। 1 BOT कहिए या 1 किलोवाट आवर कहिए, चाहे 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल कहिए। एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। इसके अलावे एक और फॉर्मूला है, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम। नंबर ऑफ यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम। कितना इलेक्ट्रिसिटी, नंबर ऑफ यूनिट मतलब कितना BOT कितना कंज्यूम होता है। तो नंबर ऑफ यूनिट इसको कहते हैं, BOT को कहते हैं। तो नंबर ऑफ यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम का मतलब हो गया नंबर ऑफ BOT या नंबर ऑफ किलोवाट आवर कह सकते हैं। इसको नंबर ऑफ किलोवाट आवर कह सकते हैं। नंबर ऑफ किलोवाट आवर कह सकते हैं। और ये किलोवाट आवर को हम लोग कह सकते हैं वाट इंटू आवर बाय 1000। नंबर ऑफ किलोवाट आवर, यदि आपको वाट पता है, आपको आवर पता है, कितना आवर हो गया, तो वाट को आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो यही हो जाएगा किलो वाट आवर।
एक और फॉर्मूला देखिए, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक कंजम्पशन, कितना इलेक्ट्रिक कंज्यूम होता है उसका कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक कंजम्पशन। क्या करेंगे, पहले निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ यूनिट, मतलब नंबर ऑफ बीओटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम। कितना आपका यूनिट हो गया, या नंबर ऑफ कितना बीओटी हुआ, या कितना किलोवाट आवर हो गया। तो नंबर ऑफ यूनिट कहिए, चाहे नंबर ऑफ किलोवाट कहिए, चाहे नंबर ऑफ बीओटी कहिए, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम में आपको मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉस्ट ऑफ एनर्जी पर यूनिट से। कॉस्ट ऑफ एनर्जी पर यूनिट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, एक एनर्जी का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला, बीओटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, नंबर ऑफ किलोवाट हो गया, और एक हो गया कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंज्यूम, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम में से कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट ऑफ एनर्जी पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। अब जरा क्वेश्चन पर आ जाइए, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए बल्ब ऑफ 100 वाट इज ऑपरेटिंग, मतलब यहां पावर दिया हुआ है, कितना है 100 वाट, इज ऑपरेटिंग 6 आवर, मतलब टाइम दिया हुआ है 6 आवर ए डे, पर डे में। तो फाइंड द एनर्जी यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम इन 10 डेज, 6 आवर ए डे, टोटल नंबर ऑफ डे, टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है 10। तो कह रहा है फाइंड द यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम का मतलब हो गया नंबर ऑफ किलोवाट आवर या नंबर ऑफ बीओटी, और उसके बाद ऑब्टेन द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक कंज्यूम, रेट दिया हुआ है 5 रुपीज। पहले हम लोग देखें नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ एनर्जी कंज्यूम। नंबर ऑफ एनर्जी कंज्यूम कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम क्या है, वाट इंटू आवर बाय 1000। नंबर ऑफ किलोवाट आवर कहिए, चाहे नंबर ऑफ एनर्जी कंज्यूम कहिए। पावर मतलब वाट कितना है 100 वाट है, 100 वाट हो गया, 100 वाट, 100 वाट इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, टाइम कितना है 6 आवर, 6 आवर, 6 आवर पर डे, एक दिन में, एक दिन में 6 आवर। तो कह रहा है फाइंड द यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 10 डेज, एक दिन में 6 आवर, तो 10 डे में 6 इंटू 10 इंटू 10, तो 100 वाट इंटू 6 आवर बाय
10 और इसको हम यदि 100 से, ये तो हो गए, तो इसको हम कह सकते हैं किलोवाट आवर में कन्वर्ट करेंगे। 100 इंटू 6 इंटू 10 हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, यही हो जाएगा किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर हो गया, कट गया, यही हो गया 6 यूनिट। कितना यूनिट हो गया? 6 यूनिट हो गया, 6 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो नंबर ऑफ एनर्जी कंज्यूम कितना हो गया? 6 यूनिट हो गया, 6 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब कह रहा है ऑल्सो ऑब्टेन द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। कॉस्ट, कितना कीमत चुकाना होगा? कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक कंजम्पशन, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ एनर्जी पर यूनिट क्या है? नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू कॉस्ट ऑफ एनर्जी पर यूनिट। तो नंबर ऑफ यूनिट कितना हो गया? 6। कॉस्ट कितना है? ऑल्सो ऑब्टेन द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक कंजम्पशन एट द रेट ऑफ 5 रुपीज पर यूनिट। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हो गया 30 रुपीज। तो 5 रुपीज के हिसाब से आपका 6 यूनिट टोटल हो गया। कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कितना करेगा? 6 यूनिट। 6 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो गया, और इसका कितना कॉस्ट कितना हो गया? तो नंबर ऑफ यूनिट से में कॉस्ट ऑफ एनर्जी पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां कॉस्ट ऑफ एनर्जी पर यूनिट कितना है? 5 रुपीज पर यूनिट। तो नंबर ऑफ यूनिट हो गया 6, कॉस्ट हो गया 5, तो हो गया टोटल हो गया अमाउंट, टोटल कॉस्ट हो गया आपका, टोटल कॉस्ट हो गया 30 रुपीज। तो ये तो हो गया। कुछ और न्यूमेरिकल देखिए। देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है ए हीटिंग एलिमेंट इज मार्क 210 वोल्ट। एक हीटिंग एलिमेंट है, हीटर है, बल्ब है, कोई चीज है, हीटर है, बल्ब है, इस पर लिखा हुआ है 210 वोल्ट और 630 वाट। इस बल्ब पर या हीटर पर लिखा हुआ है। तो कह रहा है व्हाट इज द करंट ड्रॉन बाय द एलिमेंट व्हेन कनेक्टेड टू ए 210 वोल्ट डीसी मेंस। इसको डीसी से एक जोड़ दिया गया है, 210 वोल्ट से ही जोड़ा गया है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द करंट ड्रॉन बाय द एलिमेंट, इसमें कितना करंट फ्लो होगा, कितना इसमें करंट फ्लो होगा, और व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट, और यह जो एलिमेंट है इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। एक बल्ब है, हीटर है, कुछ भी है, कोई भी एलिमेंट है, 210 वोल्ट लिखा हुआ है, 630 वाट लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि यदि सप्लाई कितना है, 210 वोल्ट ही सप्लाई है, तो कितना इसमें करंट फ्लो होगा और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। बहुत सीधी सी बात है कि करंट के लिए तो फॉर्मूला इसका क्या दिया हुआ है, बल्ब का पावर दिया हुआ है, P = 630 वाट, और इसका पोटेंशियल दिया हुआ है
कितना पोटेंशियल पर काम करता है? V कितना है? 210 वोल्ट। तो एक फॉर्मूला हम बताए हैं, P इक्वल टू V इंटू आई। तो I इक्वल टू क्या हो गया? P बाई V। पावर है 630, वोल्ट हो गया 210, ये हो गया 3 एम्पियर। कितना करंट फ्लो होगा? तो 3 एम्पियर। व्हाट इज द करंट ड्रॉन बाय द एलिमेंट व्हेन कनेक्टेड टू 210 वोल्ट? कितना करंट फ्लो होगा? तो 3 एम्पियर करंट फ्लो होगा। फिर कह रहा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट? यह जो एलिमेंट है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? तो रेजिस्टेंस के लिए कोई आप फॉर्मूला लगा दीजिए, जो आपको फॉर्मूला पता है। अगेन रेजिस्टेंस हमको चाहिए, तो रेजिस्टेंस के लिए पावर से रिलेटेड फॉर्मूला, एनर्जी से रिलेटेड फॉर्मूला, या V इक्वल टू आई आर कर दीजिए अकॉर्डिंग टू ओम लॉ। तो R इक्वल टू हो गया V बाई आई। V कितना है? 210, I का वैल्यू हो गया 3, तो रेजिस्टेंस हो गया 70 ओम। मतलब यह जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है? 70 ओम। एक चीज जान लीजिए, एक चीज जानकारी का यह है कि जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो हीटिंग एलिमेंट एसी और डीसी दोनों में काम करता है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट? तो है एक लिखा हुआ है 210 वोल्ट डीसी में। यदि एसी भी रहेगा तो यह जो हीटिंग जो होता है, प्रोसेस जो होता है, मतलब हीटिंग इफेक्ट जो होता है डीसी और एसी दोनों में होता है। एसी में यही है, करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, उससे उसका हीटिंग इफेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। करंट किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करे वो करंट उतना, वो हीट उतना पैदा होगा। मतलब जहां हीट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो डीसी में रहे चाहे एसी में रहे, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। दूसरी बात, इसमें लिखा हुआ भी है 210 वोल्ट और सप्लाई भी है 210 वोल्ट। तो ये जो करंट जो आया है, करंट आया, करंट तो फ्लो होगा इससे, करंट इससे फ्लो होगा, तो यहां वोल्ट कितना है? 210 वोल्ट वाला। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है वो रिलेटेड, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, वो तो पावर से रिलेटेड है। तो यहां जो वोल्ट है ये 210 ए वाला है। कहने का मतलब है यदि सप्लाई 210 की जगह पर 200 हो या 200 से कम हो, तो यदि सप्लाई वोल्ट कम जाएगा या ज्यादा हो जाएगा तो यहां करंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा। लेकिन उस एलिमेंट का जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ये सप्लाई से रिलेटेड नहीं होता है, ये रिलेटेड होता है जो बल्ब का, डिवाइस का एलिमेंट जब बनाया जाता है उस समय लिखा जाता है, उसका वोल्ट का लिखा जाता है, वाट लिखा जाता है, उसके आधार पर यहां रेजिस्टेंस निकलता है। तो संयोग से यहां भी लिखा हुआ है 210 वोल्ट, यहां भी 210 वोल्ट, तो दोनों में वोल्ट 210 ही लिखे हैं। लेकिन दरअसल जब करंट निकालेंगे तो करंट निकालेंगे सप्लाई का जो वोल्ट है वो वाला से, और रेजिस्टेंस निकालेंगे इसका अपना एलिमेंट का, डिवाइस का जो वोल्ट रिलेटेड है उसका लिखेंगे। तो चलिए ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक था, ये छोटा सा टॉपिक समाप्त हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, थैंक यू।